के सेशन में हम जो है वो एक्सेल के इम्पोर्टेंट फार्मूलाज और फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। हम ये जानेंगे कि फार्मूला क्या होता है और उसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, और फंक्शन क्या होता है और उसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इसके लिए हम आते हैं एक्सेल की जानिब। एक्सेल शीट हमने अपने पास खोली हुई है, एक फर्जी एंट्रीज़ करते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर हम कोशिश करते हैं कुछ फार्मूलाज लगाने की। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कैलकुलेशन बाय सेल वैल्यूज़ और एक होता है कैलकुलेशन बाय सेल एड्रेसेस। कैलकुलेशन बाय सेल वैल्यूज़ का तरीकाकार कुछ ऐसा है कि मैं इक्वल जहाँ भी आंसर चाहूँगा वहाँ मैं उधर जाकर उस सेल में इक्वल का साइन प्रेस करूँगा पहले, ठीक है। उसके बाद मैं वैल्यू लिखूँगा, लाइक मैंने ये 45 लिखा, फिर मैं प्लस लिखूँगा, फिर 34 लिखूँगा, तो एंटर कर दूँगा। तो ये इस दफ़ा जो मैंने कैलकुलेशन की है वो 45 प्लस 34 की है। तो ये मेरा फार्मूला बार है, इसके ऊपर ये फार्मूला लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ ये रिज़ल्ट शो होने लग जाएगा जब आप इस पर क्लिक करेंगे। इसे कहते हैं कैलकुलेशन बाय वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यूज़। क्या आपने कांस्टेंट वैल्यूज़ दी हैं। इसका लॉस क्या है या इसका बेनिफिट या लॉस क्या है, ये देखें, ये 45 था, मैंने इन्हें 46 कर दिया, ठीक है, लेकिन इसका रिज़ल्ट जो है वो चेंज नहीं हुआ, रिज़ल्ट जो है इसके फिर गलत हो गए, ठीक है। कैलकुलेशन असल में किसके साथ हुई है, 45 प्लस 34, लेकिन मैंने चेंजेस कर दिए, 46 कर दिया, इसीलिए इसका रिज़ल्ट जो है रॉन्ग हो गया। अब ये तब तक रिज़ल्ट सही रहेगा जब इसमें वैल्यू 45 रहेगी, नहीं तो रिज़ल्ट ये गलत होगा, ठीक है। इसके लिए क्या किया जाए, इसे कहते हैं कैलकुलेशन बाय कांस्टेंट वैल्यूज़। आपने कांस्टेंट वैल्यूज़ वाला अंदाज़ नहीं अपनाना, बल्कि आपने करना है कैलकुलेशन बाय सेल एड्रेसेस। अब सेल एड्रेसेस से क्या मुराद, अब ये देखें जी 45 जो है ये कहाँ पड़ा हुआ है, तो हम कॉलम का एड्रेस देखते हैं, कॉलम F में पड़ा हुआ है, और इधर से रो देखते हैं, रो में F7 में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमें ये F7 याद रहना चाहिए, 45 का कंसर्न नहीं है, कभी 45 वैल्यू होगी, कभी नहीं होगी, कभी कोई और वैल्यू होगी, तो हमें F7 और इसी तरह 34 जो पड़ा हुआ है वो F8 में पड़ा हुआ है। तो अब हम जो कैलकुलेशन करने जा रहे हैं वो इन दो को करने जा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ, तो मैं इक्वल टू लिखूँगा और मैं लिखूँगा F7 टाइप करूँगा। जैसे ही मैं F7 टाइप करूँगा वो एक एड्रेस जो है हाईलाइट हो जाएगा और मुझे पता चल जाएगा हाँ ये वो वैल्यू है जो मैं लेना चाह रहा था, इसलिए F7 हो गया। फिर मैंने प्लस करना है और फिर मैं क्या करता हूँ जी F8 लिखता हूँ। देखिए मैं F8 लिखूँगा तो F8 लिखते साथ ही वो सेल सेलेक्ट हो जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये वो दूसरी वैल्यू है जिसको मैं ऐड करने जा रहा हूँ। अब मैं एंटर करूँगा, ये देखें कैलकुलेशन एंटर हो जाएगी। अब इसका ज़रा बेनिफिट देखें, मैं 45 को 46 करता हूँ, ये देखें वैल्यू चेंज हो गई, यहाँ 80 हो गया, वहाँ 45 से 46 हुआ, एक का इंक्रीमेंट हुआ और यहाँ ऑटोमेटिकली रिज़ल्ट में भी तब्दीली आ गई। ये एडवांटेज होता है कि जब आप कैलकुलेशन बाय सेल एड्रेसेस कर रहे होते हैं। अगर आपने कैलकुलेशन बाय कांस्टेंट वैल्यूज़ की जैसे ये की हुई हैं तो आपकी ये ऑटो कैलकुलेशन रीकैलकुलेशन फार्मूले की नहीं होगी। लेकिन अगर आपने कैलकुलेशन बाय सेल एड्रेसेस की तो ये हर वक्त रीकैलकुलेशन होती रहेगी जब भी आपने जो भी वैल्यू पुट की, ठीक है। एक दफ़ा और देख लें, मैं क्या करूँगा इक्वल टू डालूँगा, ठीक है। अच्छा अब की बार मैं यहाँ अगर क्लिक कर दूँ, जैसे मैंने 46 पे क्लिक किया, अब की बार मैं क्लिक कर लूँ, देखें आंसर क्या आ रहा है F7, यानी F7 ही सेल का एड्रेस है वो दिखा रहा है। अब प्लस का साइन देता हूँ, फिर मैं 34 पे क्लिक करता हूँ, ये देखें तो अब F8 वही एड्रेस आ रहा है। दरअसल वो वैल्यू नहीं ले रहा, वो एड्रेसेस ले रहा है कि जब मैं इक्वल का साइन प्रेस करता हूँ और जाकर उस सेल पे क्लिक करता हूँ तो ये उसका एक्चुअल एड्रेस ले रहा है जो सेल का एड्रेस है। अब फिर एंटर करता हूँ, ये देखें आंसर आ जाएगा। यानी दो अंदाज से मैंने किया, या तो मैं खुद सेल एड्रेस टाइप कर लूँ F7 F8 जो भी, या मैं टाइप नहीं करना चाह रहा तो मैं इक्वल साइन प्रेस करूँ और फिर जाकर उस वैल्यू के ऊपर क्लिक करूँ। वैल्यू के क्लिक करने के नतीजे में वो दरअसल क्या लाएगा, आपको वो सेल एड्रेस एक्सेल का लेके आएगा, तो आप उसको कर पाएंगे। तो ये अंदाज़ हो गया आपका फार्मूला लगाने का। अच्छा अब कुछ वैल्यूज़ और ऐड करना चाहते हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इक्वल टू करता हूँ, ठीक है, और ये वैल्यू ऐड करता हूँ, प्लस का साइन, फिर ये वैल्यू ऐड करता हूँ, फिर प्लस का साइन, फिर ये वाली वैल्यू ऐड करता हूँ, फिर प्लस का साइन, और इस तरह से नेक्स्ट वैल्यू। अब की बार मुझे प्लस नहीं करना है क्योंकि ये लास्ट वैल्यू है, और नीचे देखें आपके पास F7 प्लस F8 प्लस F9 प्लस F10, तो ये 4 वैल्यू सेलेक्ट हो गई। अब एंटर करेंगे, देखें ये सारी वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी। तो इस अंदाज से मैंने 4 वैल्यूज़ को ऐड अप कर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने ऐड करने का फार्मूला सीखा, ये फार्मूला कहलाता है, क्या कहलाता है, फार्मूला कहलाता है। तो इस तरह ये फार्मूला हमने अप्लाई किया कुछ वैल्यू।
अच्छा, कुछ वैल्यूज़ इस तरह से दी होंगी, ये जैसे दी हुई थी, ये तो वर्टिकल दी हुई थी ना, कुछ वैल्यूज़ हॉरिजॉन्टल दी होंगी, तो उसको कैसे करेंगे? तो देखें, जहाँ भी मैं रिज़ल्ट चाहता हूँ मैं उधर जाके इक्वल टू प्रेस करूँगा और फिर मैं यहाँ क्लिक करूँगा और फिर जाकर दोबारा से मैं यहाँ इक्वल टू प्रेस करूँगा और फिर इस सेल पे क्लिक करूँगा और मैं प्लस का साइन प्रेस करूँगा, फिर इस सेल पे क्लिक करूँगा, फिर प्लस का साइन, देखें सेल पे क्लिक करूँगा, सेल पे क्लिक किया, ठीक है, फिर प्लस का साइन। सेल को एक्चुअल क्लिक करना ज़रूरी है क्योंकि वो उसका सेल एड्रेस उठाएगा उस वैल्यू का, ठीक है। ये सेल पे क्लिक किया, फिर इस पर क्लिक किया और इस तरह से ये मैंने एंटर कर दिया। तो अब मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो तकरीबन आप देख सकते हैं कि I1, J1, I11, J11, K11, L11, M11 तक के तकरीबन 5 वैल्यूज़ हैं जो मैंने ऐड की हैं। तो इस तरह से मैं ये कर सकता हूँ ऐड अप। तो ये बार फार्मूला इम्प्लीमेंट करने का तरीका था। अच्छा, अब हम आते हैं फंक्शन कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। देखें फंक्शन इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या देख लीजिएगा, यहीं कर लेते हैं। इक्वल टू लिखूँगा सम, SUM सम। स्पेलिंग सही लिखूँगा तो मुझे ये गाइडलाइन भी मिल जाएगी, अगर स्पेलिंग गलत होंगे तो ये गाइडलाइन नहीं आएगी। SUM सम लिखा और फिर मैं स्मॉल ब्रैकेट जो है शिफ्ट 9 से आती है स्टार्टिंग, वो दूँगा। अब दोबारा वही तरीका कार के पहला ले रहा हूँ मैं, मतलब वैल्यू ले रहा हूँ पहली, तो मैं क्लिक करूँगा तो इसका सेल एड्रेस आ जाएगा। कॉमा लगाऊंगा इधर, अब प्लस नहीं लगाऊंगा, कॉमा लगाऊंगा, फिर मैं क्लिक करूँगा दूसरे सेल को, फिर कॉमा लगाऊंगा, फिर क्लिक करूँगा तीसरे सेल को, फिर कॉमा लगाऊंगा, फिर क्लिक करूँगा चौथे सेल को, फिर कॉमा लगाऊंगा और फिर इस तरह 5वें सेल को। अब मैं कॉमा नहीं लगाऊंगा क्योंकि आखिरी वैल्यू यही है और मैं अब ब्रैकेट बंद कर दूंगा जो कि शिफ्ट 0 से आएगी। एंटर करूँगा, देखें ऐड हो जाएगा। अब फ़र्क देखिएगा, ये मैंने फार्मूला बार पे ज़रा गौर से देखें, यहाँ लिखा हुआ है सम, SUM सम, फिर ब्रैकेट शुरू और फिर इस तरह से सारे सेल का एड्रेसेस दिया हुआ है। इसे कहते हैं फार्मूला बार या फार्मूला अप्लाई करना, ये फार्मूला कहलाता है। जबकि ये अंदाज़ जो मैंने पहले अपनाया था इसे कहते हैं इसे फार्मूला कहते हैं और ये फंक्शन कहा जाता है SUM सम से जो मैंने लिखा है, ठीक है। जो आप किसी भी नाम से कॉल कर रहे होंगे, जैसे सम है, प्रोडक्ट है, एवरेज है, काउंट है, बहुत सारे फंक्शन आगे हम इस्तेमाल करेंगे, तो वो सारा फंक्शन कहलाता है। और जो बगैर नाम के आप वैल्यू यूँ कर रहे हैं, ऑपरेंड लगा रहे हैं, पैरामीटर लगा रहे हैं, तो ये फार्मूला कहलाता है। और जो नेम से कॉल होगा वो फंक्शन कहलाता है। याद रखें, जो नेम से कॉल होगा फंक्शन कहलाएगा और जो जस्ट वैल्यूज़ होंगी और उनमें ऑपरेंड दिया होगा तो वो फार्मूला कहलाएगा। तो इस तरह से हमने फार्मूला और फंक्शन को अप्लाई करने का तरीका सीखा और ये वैल्यूज़ को अप्लाई करने का तरीका सीखा। कोशिश करें इस तरह का वैल्यूज़ को अप्लाई करें और चेक करके देखें कि आपसे होता है कि नहीं, इसका फिर फीडबैक दें। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।